हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निकालने सीखेंगे किसी मैट्रिक्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जिसमें कोई जनरल आपको मैट्रिक्स देता हूं 5 2 1 3 0 5 1 2 3। मैं कहता हूं कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के नो एलिमेंट है, नो एलिमेंट आगे माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर बिल्कुल आसान है। कोफैक्टर निकालना आ गया तो वहां से हम सीखेंगे एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट निकालना आ जाएगा। एडजॉइंट निकालना आ गया तो इससे इनवर्स निकालना आ जाएगा, और इनवर्स निकालना आ गया तो क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये जो बची हुई अपनी 4.4, 4.5 और 4.6 ये तीनों एक्सरसाइज इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। पहले हम माइनर निकालना सीखेंगे। माइनर निकालते ही कोफैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोफैक्टर निकलते ही एडजॉइंट निकलेगा, और एडजॉइंट निकलते ही इनवर्स निकलते ही लास्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स कैसे, माइनर्स कैसे निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट के। देखिए किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, ए आई जे से। तो उसके माइनर को रिप्रेजेंट किया जाएगा एम ऑफ आई जे, कैपिटल एम आई जे। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, कैपिटल ए आई जे से। ठीक है, जैसे एम, हम अब इसमें कितने एलिमेंट है 9, यानी A11 A12। इसी प्रकार क्या निकलेंगे, M11 निकालेंगे हम, M12 M13। इसी प्रकार M21 M22 M23। इसी प्रकार M31 M32 M33। प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक माइनर होगी, उस माइनर के कोरस्पॉन्डिंग एक एडजॉइंट होगा, कोफैक्टर होगा। अब देखिए M11 भी पहला एलिमेंट ये हो गया, इसकी माइनर निकालनी है आपको। तो आप इसके जो जिस भी रो और कॉलम में एलिमेंट उसको छोड़ दीजिए। जैसे ये 5 है, इसकी कॉलम को भी छोड़ दिया, इस रो को भी छोड़ दिया, बच गया क्या, उसका डिटरमिनेंट लिख दीजिए। क्या बच गया, 0 5 2 3। यानी क्या बन गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 -10 कितना आ गया, -10। यानी इसका M11 कितना आ गया, -10। अब निकालेंगे हम M12 पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम क्या बच गया, 3 5 1 और 3। क्या गए 9 -5 कितना बच गया, 4। उसके बाद हम निकालेंगे M13 पहली रो थर्ड कॉलम, क्या बच गया, 3 0 1 और 2। क्या बनेगा, 3 दूनी 6 -0 कितना आ गया, 6। उसके बाद हम निकालेंगे M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, क्या बच गया, 2 1 2 3 2 1 2 3 कितना बन गया, 6 -2 कितना आ गया, 4। उसके बाद हम देखेंगे M22 कितना बन गया, देख लेंगे M22 देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या बच गया, 5 1 1 3 5 1 1 3 कितना बच गया, 5 3 15 -1 कितना बच गया, 14। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या बच गया, 5 2 1 2 5 2 1 2 क्या बच गया, 15 10 10 -2 8। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू देखिए, M11 की वैल्यू ये आ गई 2 की, M13 M21 M22 M23 ये सारी चीजें आ गई हैं। अब मेरे पास आ गया M31 देखिए क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, 2105 क्या आ गया, ये 10। उसके बाद M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, क्या बच गया, 5 1 3 5 5 5 25 -3 22। उसके बाद M33 थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम, क्या बच गया, 5 2 0 5 2 3 0 ये क्या बच गया, 0 6 -6। ठीक है, तो ये सारे के सारे निकल गए मेरे पास। यानी हम
अलग से लिख देते हैं इसको M11, M12, M13, M21, M22, M23, उसके बाद M31, M32 और M33। तो देखिए सबका जो भी वैल्यू आई आप एक बार लिख देते हैं, सबको निकाल के क्या बनी, क्या आई थी, -10, 4, 6, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 4, 14 और 8, 14, 8, और ये वैल्यू क्या क्या थी अपने पास 10, 22 -6, 10, 22 और -6। देखिए ये 9 की 9 वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं। माइनर, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हमने निकाल लिया। माइनर निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो को भी छोड़ दीजिए, उस कॉलम को भी छोड़ दीजिए, बचे हुए 4 एलिमेंट बनेंगे उनको एक डिटरमिनेंट के रूप में लिख के उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। अब आपको निकालना है इनका कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, -1 की पावर क्या कर दो, i + j इंटू में mij। बस आपको निशान चेंज करना है, यानी i और j जिस भी एलिमेंट का निकालना दोनों का जोड़ देखिए आप क्या बनता है। अगर वो बनता है इवन बनता है तो माइनर और कोफैक्टर सेम रहेंगे, क्योंकि -1 की पावर इवन पॉजिटिव, अगर ये बन गया ओड तो इसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जैसे इसी सम में आपसे कहूं मैं, आप निकालिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये सारे एलिमेंट आप डिपेंड करेंगे इनके जोड़ के ऊपर। देखिए एक और एक क्या बन गया 2, यानी ऐसे कैसा आएगा, निशान चेंज नहीं होगा। जैसे 1 और 2, 3 हो गया ना, -1 की पावर 3, इसका जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव बन जाएगा, यानी क्या बन गया -4। 3 और 1 4 सेम आएगा। अगर इवन बनता है तो सेम, ओड बनता है तो उसका नेगेटिव कर देंगे हम, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। जैसे 2 और 1 3, इसका नेगेटिव है -4, 2 2 सेम आएगा, 2 3 नेगेटिव बन जाएगा, 3 1 4 बन गया, यानी क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ऐसे कैसा 3 2 5, ये क्या बन गया 5, यानी इसका नेगेटिव, और 3 3 6 एज इट इज। अगर i + j क्या है इवन, तो mij = aij, सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर i + j क्या बन जाए ओड, तो aij होगा, वो क्या होगा -mij, यानी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए सब में नेगेटिव हुआ है। जैसे ये क्या है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और ये 9 में से 4 हो गए तो इनके निशान बदलेंगे। देखिए -4 हो गया, सॉरी ये रहा, ये भी -4 हो गया, ये -8 हो गया, ये -22 हो गया। बाकी के जो एलिमेंट हो सेम एज इट इज ऐसे कैसे आए हैं। इसमें 5 क्या है, इन पांचों का जोड़ क्या बनता है इवन मींस इनके अंदर mij के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो mij है वही aij रहेगा। अब हम इसी सम में अगर मैं कहूं आपको, जैसे आपकी जो इसी सम में आपको कहूं मैं डिटरमिनेंट निकालिए, सबसे आसान तरीका डिटरमिनेंट निकालना। मैं कहता हूं कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर मेथड। जैसे इसको कहा मैंने, किससे निकाला 5 2 1 से, 5 2 और 1 है इसके एलिमेंट, इनके कोफैक्टर देखिए, इन तीनों एलिमेंट से कोफैक्टर क्या क्या है, -10, -4 और 6 कोफैक्टर आए हैं। तो आप इनके आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या बन गया -50, -8 और 6, सबको जोड़ कर दीजिए, -58, -58 + 6 क्या बन गया -52। यानी किसी भी रो को उठा ले या किसी भी कॉलम को उठा ले, आपकी मर्जी है, उसकी गुना उसके कोफैक्टर्स के साथ गुना करके जोड़ दीजिए, वो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी यहाँ पे ये क्या आएगा a का डिटरमिनेंट, यानी -52। अब हम देखते हैं कि -52 जनरली अगर हम अपने तरीके से करें, a का डिटरमिनेंट -52, भाई ये वास्तव में यही आता है कुछ और। देखिए नॉर्मल तरीका है अपने पास, उससे करते हैं हम। क्या बने 5 इंटू में डिटरमिनेंट 0 5 2 3, 0 5 2 3, उसके बाद -2 इंटू में 3 5 1 3, 3 5 1 3, प्लस में 1 इंटू में 3 0 1 2, क्या बना 5 इंटू में -10, -2 इंटू में 9 -5 4, और प्लस में 1 इंटू में 6, क्या बना -10
-6 और सॉरी -8 और प्लस का 6, -58 प्लस 6 -50, वही देखो। यानी इस एक्सरसाइज में जो अपनी 4.3 एक्सरसाइज है उसके 4 उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले में तो चेक माइनर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालना, फिर कह रहा है कि ये जैसे कह रहे हैं यूजिंग सेकंड रो, तो सेकंड रो को उठा लो, तो सेकंड रो पे जो भी आपके पास कोफैक्टर आए उनको उठा लो। जैसे फर्स्ट सेकंड को कॉलम को कहे तो आपको कॉलम के उठाने, कॉलम के क्या होगी, जैसे ये क्या कौन सा कॉलम है 2 1 2 2 2 3, तो वही एलिमेंट आपको 3 एलिमेंट वही उठाने, यानी मीन्स मेरे पास डिटरमिनेंट का फार्मूला क्या हो गया, A11 A11 A12 A12 A13 A13, यानी जो भी एलिमेंट आप उठाओ, जो किसी भी रो को उठाओ या किसी भी कॉलम को, उसकी गुना उसी के कोफैक्टर के साथ कर दो, तो मेरे पास जो भी बनेगा वो किसकी वैल्यू बनेगी, ये डिटरमिनेंट की। ठीक है, थैंक यू, यहीं तक आपको करना है। उसके बाद हम एडजॉइंट का टॉपिक कल करेंगे, इसके ऊपर प्योरली एडजॉइंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा कोफैक्टर्स के ऊपर। थैंक यू।